देखिए स्टार्टिंग करते हैं हम लोग एग्जाम्पल 6 से, हालांकि ये पहले भी कराया हुआ है, एक बार फिर से बता देते हैं कि किसी भी वेक्टर को देखकर आप लोग एक तो सबसे पहले ये आइडिया लगाना सीखो कि क्या ये वेक्टर यूनिट है या नहीं। तो देखो किसी भी वेक्टर को हम यूनिट वेक्टर कहते हैं अगर उसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका होता है आई के साथ जो लिखा है उसका स्क्वायर, जो जे के साथ लिखा है उसका स्क्वायर, जो के साथ लिखा है उसका स्क्वायर। अगर ये 1 आ रहा है तो ये यूनिट वेक्टर है, क्योंकि ये 1 नहीं आ रहा है इसलिए यूनिट वेक्टर नहीं है। एडिशनली अगर कोई वेक्टर यूनिट वेक्टर होता है तो जो आई जे के साथ लिखे होते हैं वो होते हैं डायरेक्शन कोसाइन। इस वक्त क्योंकि यूनिट वेक्टर नहीं है इसलिए ये है हमारे डायरेक्शन रेशियोज। बच्चों इतना याद रखना है, मैं आपको एक बात में तो श्योर कर सकता हूँ, डेफिनेटली श्योर कर सकता हूँ कि डायरेक्शन रेशियो और कोसाइन को जो देखने का तरीका है वो आपका 99.99% औरों से अलग है। हम डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए, डायरेक्शन रेशियो के लिए हम लोग बिल्कुल अलग से बताते हैं। ये वाली बात दोबारा से बतानी है कि डायरेक्शन कोसाइन और रेशियो क्या है। बिल्कुल देखिए आई, आप देखो अगर ये यूनिट वेक्टर नहीं है तो जो लिखे हुए हैं आई जे के साथ उन्हें हम डायरेक्शन रेशियो कहेंगे डी आर। और अगर ये यूनिट वेक्टर होता तो जो आई जे के साथ लिखे हुए थे वो थे इसके डायरेक्शन कोसाइन। सिंपल। यूनिट अगर, सर अगर ये यूनिट वेक्टर नहीं है तो क्वेश्चन में फाइंड यूनिट वेक्टर, बहुत बढ़िया बात है। एक क्वेश्चन आ रहा है कि सर अगर ये यूनिट वेक्टर है नहीं तो यूनिट वेक्टर फाइंड करने के लिए क्यों लिखा। वो ये कह रहे हैं कि यूनिट वेक्टर इन दी डायरेक्शन बोला है, उन्होंने ये नहीं बोला इसका यूनिट वेक्टर निकालो, इनकी डायरेक्शन में बोला है। तो आप सोचो अगर इसी डायरेक्शन को मैं कट कर दूं, कट करता हूं बच्चों, ये लो, ये छोटा कर दिया। अब इसकी अगर मैं लेंथ 1 कर दूं तो ये आपका आ जाएगा। एक करके, बहुत अच्छी बात है आप लोग पूछ रहे हो। तो अब देखो इसकी लेंथ 1 हो गई, डायरेक्शन हमने लॉस नहीं करा, तो इसलिए हम इसका यूनिट वेक्टर निकाल सकते हैं। इज दैट क्लियर अर्नव? राइट सूची, बढ़िया बता दो। का ये कह रहे हैं सर फ्रैक्शन में ही बनेगा। देखिए एक डाउट आया है यहाँ पे, एक इसे क्विज की तरह लेते हैं। एक बच्चे का डाउट है, अरोड़ा कहते हैं कि क्या यूनिट वेक्टर फ्रैक्शन में ही बनेगा, ऐसा है क्या? यूनिट वेक्टर जब भी होगा तो अपॉन में ही होगा, क्योंकि फिर स्क्वायर करके 1 कैसे आएगा? यस, जरूरी नहीं है, बिल्कुल सही बात है, आई एग्री, जरूरी नहीं है। मुझे एक बार बताओ बच्चों, सर नॉन यूनिट वेक्टर के कोसाइन निकालना भी बताया था लास्ट क्लास में, बिल्कुल बताया था, आज भी बताएंगे, रिवीजन कर दें, नॉट नेसेसरी। सही बात, आप लोग पकड़ गए मेरे को लग रहा है बात को, बट मैं इसे क्लैरिफाई कर देता हूँ कि आप ये सोचो कैसा भी हो सकता है। एक बार सोचना, जरा ध्यान से सोचना, अगर मैं लिखता हूं 1i 0j और 0k, क्या इसमें फ्रैक्शन है? नहीं। पर क्या ये यूनिट है? यस। तो जरूरी नहीं है फ्रैक्शन को लेके, अपॉन को लेके, रूट को लेके, देयर इज नो कंपल्शन। बिना फ्रैक्शन के भी यूनिट वेक्टर हो सकता है। आई जे के are best example of unit vectors in the direction of x-axis, y-axis, z-axis respectively, and they are not having any fraction. आई थिंक ये डाउट क्लियर हुआ होगा बच्चों आपका। ओके सर, वेक्टर डेसिमल में हो सकते हैं, अगर अपॉन में हो सकते हैं तो डेसिमल में हो सकते हैं। डेसिमल भी तो रियल नंबर है, डेफिनेटली हो सकते हैं, बिल्कुल वेक्टर डेसिमल में हो सकते हैं। 0.1 हो सकता है, कोई परेशानी नहीं। वेक्टर का 3D स्पेस में होना जरूरी नहीं है, नो, वेक्टर का 3D स्पेस में होना जरूरी नहीं है। 2D वाला वेक्टर आप देखो, जब जब k की वैल्यू 0 होगी या j की वैल्यू 0 होगी या i की वैल्यू 0, i के साथ वाले की 0 होगी, तब तक वो प्लेन वाले वेक्टर होंगे। स्पेस वाले वेक्टर, देखो दो चीजें होती है, एक होता है प्लेन और एक होता है स्पेस। स्पेस बोले तो तीनों एक्सिस के अंदर कुछ ना कुछ है, और प्लेन बोले तो मतलब दो एक्सिस में ही कुछ है। ठीक है सर, अगर ऑल 3 डायरेक्शन रेशियो नॉन जीरो है तो भी क्या नॉन फ्रैक्शन वाला यूनिट वेक्टर हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। प्लेन में 1D आएगा, बिल्कुल प्लेन में 1D भी आएगा। जो लाइन होती है सिंपल एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, दे आर कंसीडर्ड एज 1D ओनली।
सर दो एक्सिस तो कोई भी हो सकते हैं, बिल्कुल कोई भी दो, मैंने ये बोला था कोई भी दो, दे कैन बी एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स एनी टू। तो स्पेस और प्लेन का यही डिफरेंस है। तुम लोग बहुत अच्छे लेवल के डाउट पूछ रहे हो। इस लेवल की क्लैरिटी से आप लोगों को क्वेश्चंस को सोचने समझने में बहुत बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी, अगर आप वाकई में ऑनेस्टली इस तरीके से सोच रहे हैं तो। अब देखो ये कहते हैं इसकी डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर निकालो। सर एक बार डायरेक्शन रेशियो शॉर्ट में रिपीट कर दीजिए, आप लोग पेपर देते दिए, चलो मैं बता देता हूँ। देखो अगर कोई वेक्टर यूनिट होता है तो जो आई जे के साथ लिखे होते हैं वो होते हैं डायरेक्शन कोसाइन। क्योंकि ये यूनिट वेक्टर नहीं है इसलिए जो आई जे के साथ लिखे हैं वो है डायरेक्शन रेशियो। शॉर्ट में रिपीट कर दिया है पूरा। अगर विश्वास ना हो तो किसी से भी पूछ लो। क्या ये कंप्लीट है या नहीं बच्चों, मैंने पूरी बात बता दिया है या नहीं? किसी बच्चे को ये नहीं लगना चाहिए मैंने शॉर्ट में पूछा था तो मेरे को पूरी बात नहीं बताई है। देखो सब बच्चे कह रहे हैं यस, स्क्रीनशॉट शेयर कर देंगे हम आपको। ठीक है जी। इसके बाद कहते हैं यूनिट वेक्टर निकालो। किसी भी वेक्टर को यूनिट बनाने का तरीका, अगर वेक्टर यूनिट नहीं है तो डायरेक्शन कोसाइन फ्रैक्शन में आएंगे, बिल्कुल आएंगे, अभी आ जाएंगे। देखिए किसी भी वेक्टर को हम यूनिट वेक्टर बना रहे हैं तो कैसे बनाएंगे? वेक्टर को डिवाइड कर दो उसके मैग्नीट्यूड से। वेक्टर हमारे पास है 2i 3j प्लस के अपॉन में रूट 14। ये आपका यूनिट वेक्टर हो गया, यूनिट वेक्टर हो गया इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। तो ए की ही डायरेक्शन है, बस मैग्नीट्यूड 1 ले लिया है। किसी तरह की कोई समस्या है तो बता दो। यूनिट वेक्टर का लिटरल मीनिंग यही है ना कि वो एक यूनिट मूव किया है अलोंग एक्सिस। नो, ऐसा नहीं है। यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ है कि ऐसा नहीं है कि यूनिट वेक्टर हमेशा एक्स एक्सिस के अलोंग ही होगा या वाई के अलोंग ही होगा, वो स्पेस में भी मूव कर सकता है। यूनिट वेक्टर का लिटरल मीनिंग ये है कि उसका मैग्नीट्यूड 1 है और डायरेक्शन कोसाइन ये यूनिट वेक्टर वाले कोफिशिएंट होंगे। बिल्कुल सही बात। हाँ कोई भी एक्सिस या एक्सिस का कॉम्बिनेशन। तो इसको बस ऐसे याद रखो, यूनिट वेक्टर होना मतलब मैग्नीट्यूड 1 होना। अब आप ये देखो क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है तो इसका मतलब ये डायरेक्शन कोसाइन है, क्योंकि अगर वेक्टर यूनिट है तो ये डायरेक्शन कोसाइंस है। हाँ जी, यहां तक की बात पे ध्यान दो। मैं फिर आपको, जो बच्चे इस वक्त मेरे साथ कंप्लीटली मैं देख रहा हूँ कम्युनिकेट कर रहे हैं, उन लोगों को इसमें बहुत आनंद आने वाला है क्योंकि वो पूरी जान लगा के समझ रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है और बच्चे जो हैं उनके डाउट्स भी ये बच्चे कवर कर ले रहे हैं। अगर हमें यूनिट वेक्टर दिया है क्वेश्चन में तो डायरेक्शन रेशियो निकाल ही नहीं सकते, ऐसा एक बच्चे का डाउट है। मैं ये चाहूंगा कि आप लोग इसके बारे में एक बार फिर से सुनो। क्वेश्चन रिपीट करते हैं। अगर हमें यूनिट वेक्टर दिया है तो हम डायरेक्शन रेशियो तो निकाल ही नहीं सकते। देखो ऐसा है, डायरेक्शन रेशियो कोई यूनिक नंबर तो है नहीं। अगर मैं आपसे पूछूं, नहीं अब मैं बताता हूं। ये लाइन है, ठीक है, और आपसे कहा जाए इसके सारे पॉइंट्स निकाल दो, सारे पॉइंट्स, क्या आप निकाल पाएंगे? सारे पॉइंट्स नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, मैं आपसे कहता हूं इसका एक पॉइंट निकाल दो।
कोई एक पॉइंट निकाल दो जहां पे ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, वाई एक्सिस को कट कर रहा है, एक पॉइंट निकाल दो, कोई भी निकाल दोगे। एक्स एक्सिस को जहां कट कर रहा है वो पॉइंट निकाल दोगे। आप एक्स एक्सिस को कट कर रहा है निकाल दोगे, वाई एक्सिस को जहां कट कर रहा है निकाल दोगे। आपने एक एक पॉइंट निकाल दिया, सारे पॉइंट्स निकाल पा रहे। सेम सिचुएशन एग्जिस्ट विद डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन रेशियो इनफाइनाइट है, मैं कहां से निकालूं? और डायरेक्शन कोसाइन यूनिक है तो मैं इसलिए निकाल पा रहा हूं। अगर आपसे कहा जाए कोई भी डायरेक्शन रेशियो निकाल दो, कोई भी डायरेक्शन रेशियो, कोई भी एक पॉइंट निकाल दो, तो निकाल दोगे? कोई भी। तो डायरेक्शन रेशियो कोई भी निकाला जा सकता है, पर्टिकुलर नहीं निकाला जा सकता। और अगर पर्टिकुलर की कंडीशन होगी तो वो भी निकाला जा सकता है, क्योंकि डायरेक्शन रेशियो इनफाइनाइट सेट है। तो मैं इनफाइनाइट सेट कैसे लिखूंगा? ये प्रॉब्लम है डायरेक्शन रेशियो निकालने में, इसलिए कभी कोई डायरेक्शन रेशियो निकलवाता ही नहीं। आप बताओ, मैं आप इसमें किसी की भी मल्टीप्लाई कर दो, नंबर की किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई कर दो नॉन जीरो की, वेदर पॉजिटिव और नेगेटिव, वो डायरेक्शन रेशियो बन जाएगा। डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन के मल्टीपल होते हैं। आप आप देखो, टू के कितने मल्टीपल होते हैं? अगर आपसे पूछा जाए टू के कितने मल्टीपल है, ठीक है, और अगर आपसे कहूं कि वो सारे निकालो तो निकालोगे? नहीं। और मैं कहूं टू का कोई मल्टीपल निकालो, तो निकाल दोगे? बस सेम सेम होता है डायरेक्शन रेशियो के साथ। तो सारे निकल नहीं सकते, इसलिए कोई पूछता नहीं। एक पूछ लिया तो आप निकाल दोगे, कोई पर्टिकुलर पूछ लिया तो निकाल दोगे। सो डायरेक्शन रेशियो निकालने की बात इसीलिए कोसाइन के थ्रू नहीं आती। और एक बात और है, और बड़ी बात बताऊं मैं आपको। डायरेक्शन रेशियो इज लाइक किसी ने सेकंड क्लास पास करी है, एंड डायरेक्शन कोसाइन इज लाइक किसी ने 12th पास करी है। हाँ, नंबर रियल ही होगा, श्लोक रियल नंबर चल रहा है सर। सुनो, डायरेक्शन कोसाइन इज लाइक किसी ने 12th पास करी है, और डायरेक्शन रेशियो इज लाइक किसी ने सेकंड क्लास पास करी है। अब किसी के पास अगर 12th क्लास की डिग्री है, तो क्या आपको डाउट है कि वो सेकंड क्लास होल्ड करता होगा या नहीं करता होगा? सो विच इज ग्रेटर प्रॉपर्टी? विच इज ग्रेटर प्रॉपर्टी? डेफिनेटली डायरेक्शन कोसाइन इज वेरी डिफाइंड, इट्स लाइक देसी घी। और वो क्या है डायरेक्शन रेशियो? जो बचता है ना छाछ मट्ठा टाइप, वो है डायरेक्शन रेशियो। ओके, एग्जैक्टली कोई खास इज्जत नहीं है डायरेक्शन रेशियोज की, बट दे आर वेरी यूजफुल। काम बहुत आते हैं, बहुत काम आते हैं, बहुत ज्यादा। क्यों काम आते हैं? जुगाड़ बहुत है इनके। अभी देखिएगा कैसे काम में लेते हैं इसको। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम लोग समझ पा रहे होंगे थोड़ा बहुत कि रेशियो बड़ी सिंपल सी चीज है, आसान सी चीज है। इज लाइक टेंथ, मानो सेकंड ज्यादा हो गया, ये टेंथ की तरह है। 12th वाले को पता है कि टेंथ क्या है, टेंथ वाले को लगता है बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब टेंथ में तो लगता था टेंथ है, टेंथ है, टेंथ है। अब याद करो क्या थी टेंथ। और तब भी हम परेशान होते थे, घर वाले परेशान होते थे, टेंथ में क्या होगा, टेंथ में क्या होगा। सोच के देखो, 12th करने वाला बच्चा, मैथ्स से जो 12th कर रहा है, उसके लिए टेंथ की मैथ्स क्या थी? क्या मानेगा वो उसको? लेकिन यूजफुल बहुत है, बहुत काम आती है। अच्छा, चलो खैर, बहुत बढ़िया बात है आप लोगों के साथ हुई। कंटिन्यू करते हैं आगे। नेक्स्ट ईयर से टेंथ नहीं होगी, मुझे नहीं पता, मैं ज्यादा रूल में जाता नहीं, अपन को पढ़ने पढ़ाने से मतलब है बस। हाँ जी, ये क्वेश्चन भी हमने किया था। तो ये मेरे पास एक वेक्टर है, तो मैं इस वेक्टर का बना रहा हूँ यूनिट वेक्टर। कैसे बनेगा यूनिट वेक्टर? वेक्टर को डिवाइड कर दो इसी के मैग्नीट्यूड से। तो मेरे पास आया I-2j, अपॉन में इसका मैग्नीट्यूड होगा 1+4। तो ये हो जाएगा, ओहो 5 आएगा। ठीक है जी।
अब आप देखो कि इसका मैग्नीट्यूड 1 है और अगर मैं इसमें 7 की मल्टीप्लाई कर दूं तो मैग्नीट्यूड 7 हो जाएगा या नहीं? तो 7 मैग्नीट्यूड लाने के लिए 7 की मल्टीप्लाई कर दो। ये मतलब एक ऐसी बात हो गई कि बताओ 1 में किसकी मल्टीप्लाई करें जिससे कि 7 आ जाए। कितना मुश्किल क्वेश्चन है ना। 1 में किसकी मल्टीप्लाई करें कि 7 आ जाए। तो 1 में 7 की मल्टीप्लाई कर दो। बहुत मुश्किल क्वेश्चन था। अब कोई पूछता सर 9 कैसे निकालते? एडवांस लेवल का क्वेश्चन हो गया। ये ज्यादा डिफिकल्ट हो गया। हाँ, बहुत ज्यादा हो गया, तो ऐसे क्वेश्चन नहीं देने चाहिए इनको। ठीक है जी, नेक्स्ट पे चले। कहते हैं डायरेक्शन रेशियो बताओ। भाई वाह, बहुत ही सही टाइमिंग पे आया है ये क्वेश्चन। कहते हैं इसके डायरेक्शन रेशियो बताओ। तो इसके डीआर क्या होंगे? डीआर डीआर होंगे। कलर बढ़िया नहीं लग रहा। चेंज द कलर। क्या करते हैं बताओ, कलर कौन सा करें? कलर कंफ्यूजन हो रही है। ब्लू लेते हैं। तो इसके डीआर होंगे 1, 1 और -2 डीआर हो गए। अच्छा, एक बात और भी थी वैसे तो, फॉर द सेक ऑफ सिक्योरिटी इसका मैग्नीट्यूड ही निकाल लो। क्या नुकसान है? देर तो नहीं लगती मैग्नीट्यूड निकालने में। आ गया √6। अब अगर मैं बनाऊं यूनिट वाला वेक्टर तो डिवाइड करा हमने वेक्टर को मैग्नीट्यूड से, तो आया आई जे। अरे, जो आई जे के साथ लिखे हैं वो डायरेक्शन रेशियो होते हैं, यही तो बताया था। अगर मैग्नीट्यूड 1 नहीं है तो ये रेशियो लिखे हुए हैं। अगर मैग्नीट्यूड 1 है तो ये कोसाइन लिखे हुए हैं। क्या ये बात समझ में आई? मैं तुम्हें याद कर, देखो मुझे कभी कभी लगता है कि मेरे को तुम्हारे के साथ ऑफलाइन क्लास की जरूरत है। अच्छा, वैसे मुझे ऐसा लग रहा है शायद एक रूल है गवर्नमेंट का आया हुआ है कि उसके अकॉर्डिंग डाउट्स पूछने के लिए बच्चे आ सकते हैं। यस, वीक में एक कर लो। ये यही मेरे मन में आना शुरू हो रहा है। तो मैं बहुत जल्दी क्या करूंगा, डाउट पूछने वाला एक बार मैं ना एसओपी पढ़ूंगा कि रूल्स क्या है। तो एक इंटरेक्टिव क्लास का भी हम लोग कोशिश करेंगे कि आप लोग हमसे मिल जाए। नहीं, इंटरेक्शन के लिए बिल्कुल। देखो बाकी ट्यूशन में शुरू हो गए, वो रूल को फॉलो नहीं करते। ठीक है, ये आ गया। अब क्योंकि यूनिट वेक्टर है तो डायरेक्शन कोसाइन क्या हो गए? ये हो गए आपके डायरेक्शन कोसाइन। और डायरेक्शन कोसाइन को डिनोट करते हैं एल, एम और एन से। एक नाम इनका और होता है जिसे कहते हैं हम कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा। ठीक है, याद रखिएगा इनके साथ एक फॉर्मूला भी होता है, दैट इज एल स्क्वायर एम स्क्वायर और एन स्क्वायर 1 के इक्वल होता है। ऐसे भी करते हैं ये, ऐसे किसी को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये रिप्रेजेंट करना किसी के लिए भी, जैसे कॉमा लगा लगा के टर्म्स होती है, सेट नहीं होता, तो उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हाँ जी, समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? बताओ मुझे सारे के सारे। पूछते रहा करो सब कुछ। अच्छा है। हमारा 50% कट हो रहा है क्या? आ, ऐसी रिकमेंडेशन है, बट क्या कट होगा कुछ पता नहीं है। डीआर रेशो में एक्सप्रेस नहीं होना चाहिए था। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सुनो, आप रेशो क्या है? आप अच्छा एक बात बताओ, रेशो का मतलब ये नहीं कि रेशो आप सोचो कि ये 1/1 है, 1/1 है, 1/1 है, ऐसा कुछ नहीं है।
तो डीआर के लिए जरूरी नहीं कि वो रेशियो ही हो। आप मुझे ये बताओ 2:3 अपॉन में नहीं है, बट क्या इनको ऐसे लिखते तब अपॉन होता है? पेपर टाइम पर नहीं होंगे क्या मुश्किल लग रहा है? तो जिनकी ईयरली फीस है उनको तो बेनिफिट है, जिनकी क्वार्टरली और मंथली चल रही है उनको फीस पे करनी पड़ेगी अच्छी खासी। तो अब की बार ईयरली फीस वाले बच्चे हमारे बेनिफिट में है। सर इस चैप्टर में तो कुछ गिने चुने स्टेप्स लग रहे हैं, लग रहे हैं उन्हीं क्वेश्चन से चलता है, अभी पता चलेगा। ये तो सिर्फ झांकी है, पूरा चैप्टर अभी बाकी है। सेशन एक्सटेंड हो सकता है, यस। सीबीएसई की साइट पे 60 में बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। हो सकता है पेपर लेट हो सकते हैं, बट हम लोग दिसंबर में भी रेडी है पेपर देने के लिए। सच बताओ, हो के नहीं हो तुम लोग रेडी? ये चैप्टर अक्टूबर में खत्म हो जाएगा, यस। आप लोग बताओ, क्या आप लोगों का कॉन्फिडेंस दिसंबर में पेपर देने का है या नहीं, अगर आज डिक्लेरेशन हो जाए तो? तुम्हें कोई घबराहट है? यस। बताओ भी, सारे बच्चे बताओ। एक बार मुझे पता लगना चाहिए कौन कौन रेडी है। इसका तो आंसर दे दो कम से कम, कुछ बच्चे बिल्कुल भी नहीं बोलते। ओके, यस, एक बच्चे ने बोला। आज अवनी भी बोली, विशाल, प्रोबेबिलिटी की टेंशन मत लो, त्याग बुद्धि ज्यादा, दिसंबर ज्यादा हो जाएगा। ओके बेटा, तुम लेट ज्वाइनिंग होना, थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है ठीक है प्रशांत। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये है कि अगर आज सीबीएसई अनाउंस कर दे तो क्या तुम्हें मुझ पर और अपने आप पर भरोसा है कि हम लोग दिसंबर में पेपर दे पाएंगे? दिसंबर लास्ट होगा, यस। बहुत बढ़िया बेटा। लेकिन सिर्फ मैथ्स का? अरे मैथ्स का ही तो चाहिए, और क्या चाहिए? हाँ, मैथ्स का ही तो चाहिए बच्चों, हमें तो मैथ्स से ही मतलब है। चलो जी। अब अगर बुकलेट कर ली, आई रिपीट, अगर बुकलेट कर ली तो पीछे के किन्हीं भी साल का किसी भी ईयर का पेपर भी देखोगे जो टफेस्ट माने गए हैं, उसमें से भी आप 100 आउट ऑफ 100 ले आओगे। आई रिपीट, अगर बुकलेट कर ली, अब बुकलेट बहुत मोटी नहीं है, बहुत पतली सी है, बहुत छोटी सी है, बहुत छोटी सी है वो बुकलेट, बहुत छोटी। ऐसा नहीं है कि उसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन भरे हुए हैं, बहुत छोटी सी बुकलेट है वो। उससे तो 100 में से ज्यादा आ जाएंगे, 100 आउट ऑफ 100 आ जाएंगे। आंसर नहीं मिलते यार, ये तो है। चलो जी, नेक्स्ट देखते हैं। ऑफलाइन भी करा देंगे, सब हो जाएगा ऑफलाइन का, सब होगा सब होगा। सुनो जी, एक बात सुनो बच्चों, यहाँ पे एक नई बात आ रही है, सारे बच्चे सुनेंगे, स्पेशली मेरे कॉमर्स वाले। जरूर, साइंस वाले अपने तरीके से देखें, कॉमर्स वाले अपने तरीके से देखें चीजों को, कि मेरे पास एक पॉइंट, यस 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 बच्चे, स्लोली स्लोली राइज करते हैं उसमें हम, बिल्कुल। चलो सुनो बच्चों, देखो ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। एक पॉइंट है ए, जो है 2 - 1 और 3। एक पॉइंट और बी बनाते हैं, कोई भी बना लेते हैं। चलो चलो, एक काम करते हैं, 3, 2, 5 बना लेते हैं। अब कोई कहता है कि इन दो पॉइंट्स से ए बी वेक्टर बनाओ। तो इसका मेथड होता है, बहुत सारे बच्चों को पता है क्या होता है, और बहुत सारे को नहीं भी पता है क्या होता है। ये होता है पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। अभी पोजीशन वेक्टर क्या बोला है? ये पॉइंट है, अगर आप इस पे आई जे के लगा दो तो ये पोजीशन वेक्टर बन जाता है। अभी 3 to 5 है, ये एक पॉइंट है, ये कोऑर्डिनेट है। अगर आप इस पर आई जे के लगा दो तो ये पोजीशन वेक्टर बन जाता है। आई जे के का होना
मतलब वेक्टर का होना। क्या इस बात में किसी को डिफिकल्टी है? क्या कोई भी बच्चा कोऑर्डिनेट से वेक्टर बना पाएगा? किसी को भी प्रॉब्लम आएगी वेक्टर बनाने में? अब बहुत बढ़िया, बोलते चलो, शाबाश, लिखते चलो लिखते चलो। वेरी गुड वेरी गुड। देखो मैं बताऊं, मैंने आप में से बहुत सारे लोगों को देखा ही नहीं यार, लेकिन तुम्हारा और हमारे कोऑर्डिनेशन है तो इससे एक लिंक डेवलप हो गया है। ऐसा लगता है हम आमने सामने बैठकर बात कर रहे हैं। और ये पॉसिबल हो पाया कि शायद हम लोग ऑनलाइन क्लासेस से कनेक्ट हुए। चलो, हाँ जी, देखो, अब पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो अगर आपको ए बी वेक्टर बनाना है तो बी के पोजीशन वेक्टर में से एक के पोजीशन वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो ये आया हमारे पास i प्लस 3j माइनस 2k। दिस इज योर ए बी वेक्टर प्लस 2k, प्लस 2k, सॉरी, यस, प्लस 2k प्लस 2k हो गया। ए बी वेक्टर निकालना आ गया आपको। सोचो, ए बी वेक्टर। अच्छा, एक काम करो, क्या मैं इसको एक ऐसा नाम दे दूं, स्मॉल सा, छोटा सा, ये भी कह सकते हैं इसको। अब एक बात मैं आपसे पूछता हूँ, क्या इस वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो आप निकाल सकते हैं या नहीं? ए बी वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो निकाल सकते हैं या नहीं? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, निकाल भी दिए। और अगर आपसे कहा जाए इन स्पेशल केस, क्या इसके डायरेक्शन कोसाइन निकाल सकते हो? नहीं, एक बात बताऊं मैं आपको, थ्रू आउट द चैप्टर 10 एंड 11 वेक्टर एंड 3D, मैं आपसे ना डायरेक्शन रेशियो ही ज्यादा निकलवाऊंगा, कोसाइन नहीं। आप बताओ, आपको वैसे निकालना क्या पसंद है? आपके सामने वेक्टर है, आप रेशियो निकालना पसंद करोगे या कोसाइन? सिंपल सा वेक्टर लिखा हुआ है, रेशियो, एग्जैक्टली रेशियो सामने ही है, रेशियो में कुछ निकालना ही नहीं है। तो इसीलिए जो हम अपने टीचिंग स्टाइल बनाई हुई है, उसमें हम मोस्टली क्वेश्चन डायरेक्शन रेशियो से ही करवाएंगे। कोई स्पेशल केस ही ना है तो अलग बात है। डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन की वैल्यू, सर डायरेक्शन रेशियो में डायरेक्शन कोसाइन की वैल्यू डाल सकते हैं। भाई साहब, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। आप अपनी नजर उतरवा लेना आज, जिसने भी ये क्वेश्चन पूछा है। नाम इसलिए नहीं बताते कि फिर नजर लग जाती है। जिसने ये क्वेश्चन पूछा है वो अपनी नजर उतरवा ले आज। डायरेक्शन रेशियो में डायरेक्शन कोसाइन की वैल्यू डाल सकते हैं या नहीं? हाँ जी, कोशिश करो लोग। क्वेश्चन ये है, हाँ, क्वेश्चन हम बताते हैं कि किसी जगह डायरेक्शन रेशियो की रिक्वायरमेंट है, बट आपके पास डायरेक्शन कोसाइंस अवेलेबल है। तो क्या आप डायरेक्शन कोसाइंस की वैल्यू डायरेक्शन रेशियो की जगह डाल सकते हो या नहीं? अजीब सा क्वेश्चन है ना? ओके, आपके पास डायरेक्शन रेश कोसाइंस अवेलेबल है किसी वेक्टर के, और आपको जरूरत पड़ रही है डायरेक्शन रेशो की। तो क्या आप उन्हें एज इट इज यूज कर सकते हो? एंड आंसर इज यस, वी कैन, वी विल, हम डाल सकते हैं। क्यों? डायरेक्शन कोसाइन 12वीं की मार्कशीट है, वो कह रहा है सर मेरे पे 10वीं की खो गई, ठीक है मुझे 12वीं की दिखा दे, मैं मान लूंगा तो 10वीं पास है। कोई मल्टीप्लाई नहीं करनी पड़ेगी, कुछ नहीं करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा। डायरेक्शन कोसाइंस are itself a set of direction ratio also.
क्योंकि वो उसके मल्टीपल हैं। कोसाइन से मल्टीप्लाई कर करके रेशियो बनाए गए। और अगर 1 की मल्टीप्लाई कर दे तो भी तो वो डायरेक्शन रेशियो बन जाएंगे। 1 और -1 की मल्टीप्लाई करने से भी आपके डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियो की तरह यूज हो सकते हैं। डायरेक्शन कोसाइन रेशियो की जगह हमेशा यूज हो सकते हैं, लेकिन डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन की जगह यूज नहीं हो सकते। एग्जाम्पल एग्जाम्पल के लिए वेट करना पड़ेगा। मुझे कोई एप्रोप्रिएट एग्जाम्पल अभी क्लिक नहीं कर रहा है। मतलब डायरेक्शन कोसाइन स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ डायरेक्शन रेशियो। नहीं, ऐसे बोलो इसको कि डायरेक्शन कोसाइंस। आप देखो, एक बात बताओ, क्या स्क्वायर रेक्टेंगल होता है? क्या स्क्वायर रेक्टेंगल होता है? अगर मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पास एक स्क्वायर है, तो मुझे रेक्टेंगल की जगह लगाना है, तो मैं उसे यूज कर सकता हूँ कि भाई चलो आज रेक्टेंगल नहीं है, इस स्क्वायर को भेज दो क्योंकि ये भी तो रेक्टेंगल है। ऐसे वर्क कर सकता है? अरे, मैं बताता हूँ कि हमारे पास इनविटेशन आया कि भाई ऐसा है, आपके घर में जितने भी रेक्टेंगल है उन्हें भेज, आपके घर में कोई रेक्टेंगल हो आप उसे भेज देना। तो मेरे घर में रेक्टेंगल नहीं था, मेरे घर में स्क्वायर पड़ा था, मैंने उसे भेज दिया। तो क्या वो ऑब्जेक्शन उठाएगा कि यार ये तो रेक्टेंगल है ही नहीं? ऐसा कह सकता है वो? ठीक है जी। अब आया इनविटेशन कि जी स्क्वायर भेजना, और मेरे पास एक रेक्टेंगल पड़ा हुआ था, क्या मैं भेज पाऊंगा? स्क्वायर की पार्टी में रेक्टेंगल अलाउड है, और रेक्टेंगल की पार्टी में स्क्वायर अलाउड होंगे या नहीं होंगे? सेम विद डायरेक्शन रेशियो एंड कोसाइन। तो डायरेक्शन कोसाइन इज अ स्पेशल केस ऑफ रेशियो। तो कोसाइन तो रेशियो होते ही है, बट रेशियो कोसाइन नहीं होते हमेशा, एक केस में होते हैं बस। ठीक है जी। हाँ, थैंक गॉड। अब देखो इसके रेशियो क्या हो गए, 1, 3 एंड 2। और अगर आपसे कोई कहे इसके डायरेक्शन कोसाइन निकालो तो आएगा 1/941 14। कोई प्रॉब्लम इसमें किसी को? कोई प्रॉब्लम इसमें किसी को? अब मेरा सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पे आता है, अगर आपको ए दिया हुआ है, आपको बी दिया हुआ है, तो क्या आप ए बी वेक्टर निकाल सकते हैं? हाँ या ना? निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। डायरेक्शन रेशियो भी निकाल सकते हैं, डायरेक्शन कोसाइन भी निकाल सकते हैं। कोई परेशानी किसी को नहीं आएगी। यस 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 यस, बिल्कुल। अगर आपसे पूछा जाता बी ए वेक्टर निकालो तो वो -ab ही हो जाएगा, या a-b करके हम उसे फाइंड कर लेंगे। चलो जी, क्वेश्चन देखते हैं। ओहो, अब क्या होगा? क्वेश्चन ये है, हमें p दिया हुआ है, q दिया हुआ है। कैन यू फाइंड द वेक्टर p q? क्या आप पी क्यू वेक्टर फाइंड कर सकते हो? कर दो, कर दो।
रेशियो नहीं निकालना बेटा, वो निकालना है, वेक्टर फाइंड करना है। कौन सा डाउट था तुम्हारा? बहुत बढ़िया। डाउट कौन सा था? इतनी देर डिस्कशन करी है तुम्हारे डाउट पे, और अब भी तुम कह रहे हो। और सब में कैप, ठीक है। पी क्यू निकालना है तो क्यू माइनस पी करेंगे, सो इट विल बी -3i -5j -4k। आपका आ गया वेक्टर ज्वाइनिंग पी एंड क्यू। मुझे ये बताओ, इन क्वेश्चंस में डिफिकल्टी आपको क्या आ रही है? देखिए जी, ये चैप्टर बताना कि ये कुछ नहीं बताना चाह रहा, ये आपके मार्क्स बढ़वाना चाह रहा है बस, और कुछ नहीं कर रहा। इनमें कैलकुलेशन बहुत कम है, कंसेप्ट थोड़ा सा है, हाँ जरूर। अब आप देखो, आपके पास में कहते हैं ओपी वेक्टर है, तो ओपी वेक्टर का मतलब होता है पोजीशन वेक्टर ऑफ पी। तो आपके पास ओपी वेक्टर कितना आ गया, मतलब पी कितना आ गया, 2a 3a -2b। और क्यू वेक्टर कितना आ गया, a + b। बस ये देखो क्वेश्चंस हो पाएंगे या नहीं। अब यहाँ पे कोई पॉइंट है आपका, सपोज आर, जो इसे 2:1 रेशो में डिवाइड कर रहा है, तो क्या आप इसका सेक्शन फॉर्मूला लगा सकते हो? सेक्शन फॉर्मूला इंटरनल डिवीजन। इंटरनल में क्या होगा, 1 की मल्टीप्लाई होगी 3a -2b में, और 2 की मल्टीप्लाई होगी, ओ ओरिजिन होता है, ओ की टेंशन मत लिया करो, ओ ओरिजिन होता है इसलिए। नीचे आ गया 1 + 2। अगर मैं प्लस लगाऊंगा तो इंटरनल डिवीजन हो जाएगा, माइनस लगाऊंगा तो एक्सटर्नल डिवीजन हो जाएगा। क्या ये फॉर्मूले हमें पहले से आते हैं या नहीं आते हैं? बिल्कुल, स्ट्रेट लाइन चैप्टर 10। तो ये हो गया सेक्शन फॉर्मूले का काम खत्म। और अगर मैं आपसे कहता मिड पॉइंट निकालो, तो क्या आप मिड पॉइंट निकाल लेते? हाँ, इसमें मिड पॉइंट भी आएगा, तो कहते ही बात आ गई, मिड पॉइंट भी ऐसे निकल जाएगा सेम। बिल्कुल, p + q/2 कर देंगे तो मिड पॉइंट आ जाएगा, a + b/2 कर देंगे, बिल्कुल कैसे भी आप करो। तो आई होप कि यहाँ तक कोई परेशानी किसी को नहीं आ रही है। ये क्या आ गया, लीजिए जी, बढ़िया क्वेश्चन, कुछ सिखाएगा आपको। कहते हैं हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं, जिंदगी में पाइथागोरस से भी आगे कभी कभी बढ़ना पड़ेगा, बट अभी हम यही कहेंगे कि आप पाइथागोरस से निकालो। आपके पास ए है, आपके पास बी है, आपके पास सी है। सबसे पहले क्या आप लोग ए बी वेक्टर निकाल लेंगे? डिस्टेंस फॉर्मूला नहीं, वेक्टर का यूज करो बच्चों आज। क्या आप ए बी वेक्टर निकाल सकते हो? क्या आप बी सी वेक्टर निकाल सकते हो?
क्या आप सीए वेक्टर निकाल सकते हो? फिर क्या आप इनके मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो? और जिस बच्चे को दिक्कत हो वो मुझसे पूछ लेना कि सर मैं नहीं निकाल पाऊंगा, मुझसे ना हो पाएगा। बिल्कुल मैग्नीट्यूड डिस्टेंस ही आएगी। तो इनको कंपेयर मैग्नीट्यूड से ही करते हैं। ए बी निकालने के लिए बी माइनस ए करना पड़ेगा। यस, ए बी निकालने के लिए बी माइनस ए करना पड़ेगा। पहला डाउट क्लियर। सेकंड डाउट, इनको कंपेयर मैग्नीट्यूड से ही करते हैं। मैं कंपेयर बोलूं तो समझ में नहीं आया वर्ड। कंपेयर का मतलब सर ये निकाल निकाल के पाइथागोरस करनी है, बिल्कुल पाइथागोरस कर लीजिए। हाँ 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 हाँ, इनको कंपेयर लेंथ से ही करते हैं। हाँ बट अभी भी है ना, मैं एग्जैक्टली मुझ तक समझ में नहीं आ रहा डाउट क्या है, बट मुझे लग रहा है जो तुम पूछ रहे हो उसका वही चीज है। इनकी लेंथ अगर कंपेयर करनी है हाइपोटेन्यूज पहचानने के लिए, मैग्नीट्यूड जिसका सबसे ज्यादा होगा वही होगा। बिल्कुल सही बात है। यस, अब ठीक है। पाइथागोरस इनके यूनिट वेक्टर पर लगाए या मैग्नीट्यूड से काम हो जाएगा? मैग्नीट्यूड से काम होगा, यूनिट वेक्टर की जरूरत नहीं है। मैग्नीट्यूड से ही काम होगा। सर ए बी बी सी सी बिल्कुल कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। एक बच्चे ने बहुत अच्छी बात बोली है सर कि अगर 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 हम ए बी की जगह बी ए करें तो भी ये हो पाएगा या नहीं? बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि लेंथ में ए बी और बी ए एक ही चीज आने वाली है। आपको बाद में मैग्नीट्यूड निकालना है तो आप ए बी निकालो चाहे बी ए निकालो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सर ए बी निकालने के लिए बी माइनस ए क्यों? हम्म भाई एक क्वेश्चन आया है हमारे रहस्यमयी वर्ल्ड से कि ए बी निकालने के लिए बी माइनस ए क्यों करते हो? पहले इस क्वेश्चन को निकाल लो। किसी को दिक्कत आती है जल्दी से बताओ। टेक योर टाइम, पहले फिनिश करो इस क्वेश्चन को।
मैं भी बता देता हूँ, क्वेश्चन अच्छा है वैसे, क्वेश्चन एक बार बताया जा सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल सब लोग पहले ए बी बी सी सी ए के मैग्नीट्यूड निकाल के अपने अपने चेक करो कि क्या ऐसा हो रहा है या नहीं। चलो मैं बता देता हूँ। हमारे पास है ए बी, मुझे ए बी वेक्टर चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, ओ से गए ए और ए से गए बी, तो आंसर क्या आया, ओ बी। तो ओ ए में ऐड हुआ है ए बी, इसीलिए फाइनल आंसर आया है ओ बी। तो अगर आपको ए बी निकालना है तो ये ओ बी माइनस ओ ए से आएगा, जिसका मतलब होता है पीवी ऑफ बी और पीवी ऑफ ए। इतनी डिटेलिंग में जाते नहीं, डायरेक्ट बता देते हैं। सो अगर कोई पूछना चाह रहा था, जिसका डाउट था उसका डाउट क्लियर हो गया होगा। एक क्लास मिस हुई है तो उसका इम्पैक्ट तो पूरा चलेगा ही। आप 1.5 घंटे की स्पेशल क्लास को 1.5 मिनट में तो कवर अप नहीं कर सकते, और वीडियो किसी को मिलेगी नहीं, ये याद रखना। नहीं मिलेगी तो नहीं मिलेगी अप टू दिसंबर। वो भी मेरा जब मन करेगा, वो 10 दिसंबर भी हो सकता है, वो 15 दिसंबर भी हो सकता है, वो 1 दिसंबर भी हो सकता है। तब तक कोई भी यूट्यूब पे एक्स्ट्रा वीडियोस अपलोड नहीं होंगी, कोई भी कुछ नहीं मिलने वाला। हाँ, किसी को मैट्रिसेस वगैरह की चाहिए तो एक्स्ट्रा क्लास हम लेंगे तो वो हम बता देंगे। ये बात डन है, बोर्ड से पहले जरूर कर देंगे। कोई अवेलेबल नहीं है पुराने साल की भी, सब हटा दिए हमने, अपलोड ही नहीं करिए इनफैक्ट। चलो जी, ये डन है। नेक्स्ट पर आते हैं। तुम लोग जो डिमांड मुझसे करते हो, कहीं और भी करते हो, ये बताओ। चलो जी, फिफ्थ क्वेश्चन निकालो सबसे पहले। नहीं मैम, मैं भी अच्छा नहीं हूँ, क्योंकि मैं देख रहा हूँ अच्छा होने का कोई फायदा नहीं मिलता। क्वेश्चन नंबर 5 करो जल्दी से। आप बस वेक्टर निकालो। आपको क्वेश्चन नंबर 5 में वेक्टर निकालना है। एक काम करो, इसे ए मान लो और इसे बी मान लो, एंड फाइंड वेक्टर ए बी। ए इनिशियल हो गया और बी टर्मिनल हो गया। लास्ट क्लास में सिखाया गया था सारा कि व्हाट इज स्केलर कंपोनेंट एंड वेक्टर कंपोनेंट। तो पहले एक काम करो, आप ए बी वेक्टर निकालो, फिर मैं बता दूंगा। के इसमें है नहीं, तो इसलिए आप चाहे तो उसे 0 के भी लिख सकते हो, ना लिखे तब भी काम चल जाएगा। तो आपसे कौन पूछ रहा है कि कौन से प्लेन में है, आप क्यों टेंशन ले रहे हो। हाँ, 2 दे रखी है तो इसका मतलब एक्स वाई माना जाएगा। ठीक है।
यहाँ कुछ लफड़ा हो रहा है माइनस प्लस का। देखो डिस्टेंस पूछी जाएगी तो डिस्टेंस तो निकाल ही देंगे, बट अभी हम वेक्टर निकालना चाह रहे हैं। तो वेक्टर जब भी निकालोगे आप लिखोगे पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। बी का पोजीशन वेक्टर आपके पास है, ए का पोजीशन वेक्टर आपके पास है, एंड यू विल गेट माइनस का 7i प्लस का 6j। क्योंकि के है नहीं तो आप लिखो मत लिखो, कुछ भी लिखो, जीरो के भी लिख सकते हो। अब जो ये होते हैं ना डायरेक्शन रेशियो, यही होते हैं स्केलर कंपोनेंट। के क्या है? के के है जेड एक्सिस की डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर। के होता है जेड एक्सिस की डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर। जे होता है वाई एक्सिस की डायरेक्शन का है। के लिख दो, अच्छा है, मैंने कहा है लिखो चाहे मत लिखो काम चल जाएगा, लिख दो और भी अच्छा लगता है। क्या है? आई जे के पूरी 3D सी हो जाती है ना, तीनों वेक्टर आ जाते हैं, कोई स्कोप ही नहीं रहता किसी के पास में ऑब्जेक्शन रेज करने का। तो हमारे पास ये तो हो गए स्केलर कंपोनेंट। वेक्टर कंपोनेंट 7i 6j 0k आर द वेक्टर कंपोनेंट्स ऑफ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस रेस्पेक्टिवली। और वेक्टर क्या है? ये वेक्टर है, ये स्केलर कंपोनेंट है, ये वेक्टर कंपोनेंट है। जिनमें वेक्टर है वो वेक्टर कंपोनेंट, जिनमें वेक्टर नहीं है या जो स्केलर नंबर है वो स्केलर है, वो आपके स्केलर कंपोनेंट। क्या ये वाकई में डिफिकल्ट है? बताओ क्या ये डिफिकल्ट है या नहीं है? गुड 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 गुड। बहुत बढ़िया। बस ए भी निकालो सारे आंसर आ जाते हैं। बस मैं यही तो कहता था, वेक्टर से ज्यादा मैं तो बड़ा मतलब एक बैड लक मानता था हमारे ग्रुप के बच्चों के लिए, क्योंकि 3D में शर्त लगा के कोई भी क्वेश्चन हो सारे बच्चे सारे क्वेश्चन करते थे। तो मुझे तो बड़ा लॉस लगा, मैंने कहा हमारे बच्चों का 3D थोड़ा सा कम हो गया है। ओके, नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ए बी सी कहते हैं इनका सम निकालो। कितना मुश्किल क्वेश्चन है। आपको ए प्लस बी प्लस सी निकालना है, बताओ कैसे निकालोगे? आई में आई वाले, जे में जे वाले, के में के वाले ऐड कर दो, आ गया आंसर। ये सम बोला तो सम निकल गया। और इसको भी एक नाम दे सकते हैं कि ये भी तो एक वेक्टर है। मान लो इस वेक्टर का नाम है डी। अब देखो क्वेश्चन अभी इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग। ये सब आता है पेपर में, ये सब भी आता है पेपर में। अभी मैं इस बारे में कुछ नहीं कहूंगा, बट सब एनसीईआरटी के क्वेश्चन करा रहा हूँ आपके सामने। मैं क्यों एनसीईआरटी पढ़ाना पसंद नहीं करता, उसका लॉजिक आपको कुछ दिनों बाद मिल जाएगा। नेक्स्ट देखो। ओहो, क्या करें इसका? कहते यूनिट वेक्टर निकालो। निकाल पाओगे कि नहीं निकाल पाओगे? यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं? यूनिट वेक्टर किसी भी वेक्टर को डिवाइड कर दो उसी के मैग्नीट्यूड से। यस, बिल्कुल सही कहा कहता जी थे। करो 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 जल्दी से।
यस यस यस, वेरी गुड बच्चों, शाबाश। ओके, वो हम बता देंगे कौन सा मटेरियल करना है, कौन सा नहीं करना, सब बता देंगे, सप्लीमेंट्री वगैरह का वो सब बता दिया जाएगा। सिलेबस इस साल में बहुत चेंजेस आ रहे हैं, तो आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो। देखो, मेरे को एक बात बताओ कि आपके पास पी पॉइंट गिवन है, आपके पास क्यू पॉइंट गिवन है, क्या आप में से कोई बच्चे को पी क्यू निकालने में परेशानी आएगी या नहीं? एंड लेट दिस वेक्टर इज ए। और इसके बाद अगर आपका ए निकल गया, तो क्या आप उसका यूनिट वेक्टर निकाल पाओगे? मुझे इतना बताओ बस, और कर पाओगे तो निकालो, बस जल्दी जल्दी से करते चले जाओ, करते। पेन चलाओ, आज वक्त बहुत अच्छा है, सारे क्वेश्चन हो रहे हैं। ऐसा मौका भी देखो कभी कभी मिलता है कि चैप्टर भी नया हो फिर भी सारे क्वेश्चन होते जा रहे हो, तो इससे चूको मत, मौका अच्छा होता है जब। गुड गुड गुड, जल्दी से करो। हम्म। यस, ठीक है भाई। किसी को भी प्रॉब्लम आई है क्वेश्चन में तो मुझे बता दो। लास्ट चांस, किसी का डाउट है तो मुझे बता दो, अदरवाइज मैं कंटिन्यू करता हूँ नेक्स्ट में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप ए प्लस बी वेक्टर निकालो, निकाल पाओगे या नहीं? आपका ए प्लस बी वेक्टर आ गया, फिर कहते हैं इसका यूनिट वेक्टर निकाल दो। निकाल पाओगे या नहीं? निकालो एंड चेक योर आंसर फ्रॉम एनसीईआरटी।
वेरी गुड बच्चों, करेक्ट भी आ रहा है, हो भी रहा है, और क्या चाहिए? वेरी गुड। आई प्लस जे और आई प्लस के, देखो जे तो कैंसिल हो जाएगा तो के ही आएगा ना, तो आई प्लस के आना चाहिए। कुछ बच्चों ने जे लिख दिया है और फिर डिवाइड करा √2 से। लो, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि आपके पास एक वेक्टर है ए, जो है 5i माइनस का जे और प्लस का 2k। क्या आप इसका यूनिट वेक्टर निकाल पाएंगे? और फिर क्या आपको 8 की मल्टीप्लाई करनी आती है? क्योंकि आपको 8 मैग्नीट्यूड चाहिए। सोचो ये क्वेश्चन करवाया हुआ है या नहीं कराया हुआ, बताओ। 10th क्वेश्चन, जल्दी 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 खत्म करो, टाइम अच्छा चल रहा है, क्वेश्चन होते जा रहे हैं। सेकंड एक्सरसाइज है, 4 टोटल एक्सरसाइज है इसमें, मिसलेनियस के बाद 2 खत्म हो जाएंगी, तीसरी बहुत तेज खत्म करा देंगे। बिल्कुल, यूनिट वेक्टर्स तो निकालना ही पड़ेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, कंप्लीट करो। यस, ठीक है जी। सो सबसे पहले आप लोगों ने निकाला इसका यूनिट वेक्टर और डिवाइड कर, फिर आपने मल्टीप्लाई कर दिया इसमें 8 से। तो आपने √30 से डिवाइड करा और फिर 8 की मल्टीप्लाई आपकी इसमें हो गई। So, किसी को भी कोई प्रॉब्लम इसमें अभी तक नहीं आ रही है।
ठीक है, नेक्स्ट आता है कि ये कॉलिनियर है या नहीं। कॉलिनियर वाला कॉन्सेप्ट देखते हैं, आज बताना है कि नहीं बताना, पर पहले बताएंगे 12th क्वेश्चन। यस, आपके पास एक वेक्टर है, लेट द वेक्टर इज ए, जो हमारे पास है i प्लस 2j प्लस 3k। तो क्या आप इसका यूनिट वेक्टर बना सकते हैं? क्योंकि अभी तो ये जो है इसके साथ आई जे के साथ वो है डायरेक्शन रेशियो, और इन्होंने पूछे कोसाइन। कोसाइन कब मिलते हैं? जब होता है आपके पास यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर जैसे ही आप बनाओगे तुरंत आपको मिल जाएंगे कोसाइन। देखो, मैं क्वेश्चन पूरा कर सकता हूँ, बट मैं चाहता हूँ कि आप करें क्वेश्चन को। हाँ जी, किसी को भी प्रॉब्लम आ रही है तो बताओ। आज क्वेश्चन इजी लग रहे हैं तो बस करते चले जाओ, करते चले जाओ, करते चले जाओ। वेरी गुड, वेरी गुड। ये भी हो गया, शाबाश। नेक्स्ट पर आते हैं, देखते हैं क्या है आगे। ठीक है, देखिए, अब क्वेश्चन ये है कि आपके पास ए है, आपके पास बी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो कहते हैं कि आप ए बी वेक्टर निकालो। निकाल पाओगे? मान लो ये वेक्टर हमारे पास में है ए। फिर कहते हैं कि डायरेक्शन कोसाइन निकालो। अब डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा? यूनिट वेक्टर निकाल दो, चेक योर आंसर। हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सही हो रहा है कि गलत हो रहा है, जल्दी जल्दी देखो। हो गया, शाबाश, बहुत बढ़िया।
चेक करो चेक करो चेक करो। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शाबाश। राइट, गुड गुड। नेक्स्ट देखते हैं। देखो, ये भी डायरेक्शन कोसाइन ही पूछे हैं, क्योंकि इन्होंने पूछा है कि एंगल निकालो। ठीक है, तो आप क्या करो, जैसे आपके पास एक वेक्टर है ए, जो है आई जे और के। जब आप डायरेक्शन कोसाइन निकालोगे तो उनको हम कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा भी कहते हैं। पहले निकाल लेते हैं। तो आपके पास में ये आ जाएगा 1/√3 आई, 1/√3 जे, 1/√3 के। अब अल्फा बीटा गामा क्या होते थे? अल्फा होता था एक्स एक्सिस के साथ वाला एंगल, बीटा होता था वाई एक्सिस के साथ वाला एंगल, और गामा होता था जेड एक्सिस के साथ वाला एंगल। और ये तीनों आ रहे हैं आपके इक्वल। तो इन्होंने यही कहा था कि शो दैट कि इनका एंगल इक्वल है तीनों एक्सिस के साथ। अल्फा बीटा हमेशा डायरेक्ट मिल जाएंगे, बिल्कुल हमेशा डायरेक्ट मिलेंगे। भाई अगर आपको कोसाइन मिल रहे हैं तो इसका मतलब हमेशा आपको कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा मिल रहे हैं। कभी कभी ये वैल्यू एंगल में भी निकल जाती है, कई बार नहीं भी निकलती। जब नहीं निकलती तो इनवर्स लगा दो, निकल जाती तो डायरेक्ट लिख दो। पोजीशन वेक्टर की डेफिनेशन एक बार और बता रहे हैं। देखो ऐसा होता है, पोजीशन वेक्टर इज नथिंग, कुछ नहीं है। अब देखो जैसे हम बोलते हैं कि ये पॉइंट है P, तो ये वैसे तो ये कोऑर्डिनेट है 2 3 4, तो ये इसकी पोजीशन है। लेकिन एक्चुअली में ये ओरिजिन से ज्वाइन करने वाला वेक्टर है, अगर हम इसके साथ आई जे के लगा दे तो 2 3 4 कोऑर्डिनेट है और 2 आई 3 जे 4 के पोजीशन वेक्टर है। P का पोजीशन वेक्टर है, और P के पोजीशन वेक्टर का मीनिंग होता है लिटरली ओपी। तो ये कोऑर्डिनेट, दिस इज पोजीशन वेक्टर एंड दिस इज वेक्टर। बात एक ही है, 2 3 4 हर तरीके से, मतलब जिसका इनिशियल पॉइंट ओरिजिन हो। एक्चुअली असलियत में हर वेक्टर का इनिशियल पॉइंट ओरिजिन ही है, हर वेक्टर का। वो शिफ्टेड फॉर्म में घूम रहे हैं इधर उधर मंडराते हुए,
आपको बताया था ना, हर वेक्टर को शिफ्ट कर सकते हैं, और ये जितने भी घूम रहे हैं ना, ये सब शिफ्टेड फॉर्म में यूज हो रहे हैं। अदरवाइज सारे वेक्टर्स का जो इनिशियल पॉइंट है वो ओरिजिन ही है। बिल्कुल, हर वेक्टर को शिफ्ट किया जा सकता है। आप सोचो कहीं पे भी कोई वेक्टर है, मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। ये रहा, ये कहीं पे वेक्टर है। अब ये एक्चुअली वेक्टर का कुछ भी नाम लिखा हुआ है, बट ये ओरिजिनली एक्चुअली ये वेक्टर है, जिसे शिफ्ट करके वहां पे डाल दिया गया है। असलियत में ये वेक्टर यहाँ है, बट इसे शिफ्ट करके कहीं पे यूज कर लिया गया है। तो दुनिया के सारे वेक्टर शिफ्ट होके यूज हो रहे हैं। ओरिजिनली वो बने ओरिजिन से ही है, उनका इनिशियल पॉइंट हमेशा ओरिजिन ही रहा है। आई जे के में जितने भी वेक्टर हैं वो सारे के सारे वेक्टर ओरिजिन से बने हैं। आई थिंक कुछ पिक्चर क्लियर हो रही होगी। ये साइंस सॉल्व के लिए भी बड़ा यूजफुल कॉन्सेप्ट है वैसे। बिल्कुल, दुनिया के सारे वेक्टर ओरिजिन पे ही हैं, इनफाइनाइट वेक्टर्स हैं। नेक्स्ट देखते हैं। लो जी, एक क्वेश्चन ये भी कर लो, इंटरनल डिवीजन एक्सटर्नल डिवीजन। सर बाय द वे, ये जो हम पढ़ रहे हैं इनका प्रैक्टिकल यूज है क्या? हाँ, काफी ज्यादा यूज है। अभी क्या है, इट्स लाइक कि हम काउंटिंग सीख रहे हैं, तो ये जहाँ पे यूज है ना, उनकी काउंटिंग लेवल की चीजें, ये वेक्टर की एंट्री हो रही है आपके सामने, तो इनका जो है ना, एकदम जो यूज है, इमीडिएट यूज, वो अभी दिखेगा नहीं। अभी तो आप लोग बस प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड छोटी छोटी बातें सीख रहे हैं वेक्टर की। 15 क्वेश्चन करो, हो जाएगा जल्दी से। इसे करो, फ्री हो जाओ। कोई ऐसा प्रोफेशन है? हाँ, मैथमेटिक्स टीचर बन जाओ, बहुत यूज है बेटा। टीचर बन जाओ, बहुत यूज है। ओके, करो करो करो, निपटाओ जल्दी से, फ्री हो, इसको फिनिश करो बच्चों। चेक करो आंसर आ रहे हैं या नहीं आ रहे, बस ये देखते रहो कि बात बन रही है कि नहीं बन रही। अब देखने जरा, 16 क्वेश्चन है, कितना डिफिकल्ट है। एक पॉइंट पी दे दिया है, एक पॉइंट क्यू दे दिया है, कहते हैं मिड पॉइंट निकालो। मिड पॉइंट निकाल पाओगे कि नहीं निकाल पाओगे इसका? चलो कोई नहीं, अभी यहीं पर रोको। रीजन क्या है कि अगर जैसे नेक्स्ट क्लास में यहाँ से शुरू करेंगे ना,
तो एक कॉन्फिडेंस बना रहेगा आप लोगों का। तो ये 4 क्वेश्चंस ही है बस। तो अभी इतना ही करते हैं, इसको रोक देते हैं, नेक्स्ट क्लास के लिए रोक लेते हैं इसको।